ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम सभी को पता है यज्ञ की दादी, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी का स्मृति दिवस है। दादी के बारे में आप सभी को मालूम ही होगा, तो आपका रिपीट हो जाएगा, और जिन्हें मालूम नहीं है उन्हें दादी के बारे में मालूम भी पड़ जाएगा। तो 1 जनवरी 1921 का वो दिन था जब इस संसार में अपने ज्ञान का प्रकाश लेकर के दादी का जन्म हुआ। अब अविभाज्य भारत के अंदर, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था सिंध हैदराबाद में, तो दादी का जन्म एक बहुत ही आध्यात्मिक और भक्ति भावना वाले परिवार में हुआ। दादी बचपन से ही 7-8 साल के थे तब से दादी ने श्री कृष्ण की भक्ति शुरू कर दी थी। श्री कृष्ण की भक्ति का मतलब, जिसे आज हम लड्डू गोपाल की सेवा करना कहते हैं, कि अलग स्थान पर उन्हें सुलाना, बिठाना, खिलाना, फिर झूले के अंदर उनको रात को सुलाना, ये दादी ने 7-8 वर्ष की उम्र में करना अपनी दिनचर्या में शुरू कर दिया था। जब इनका जन्म हुआ था तब इनके पिताजी के जो गुरु थे, जो कि एक ज्योतिष भी थे, तो उन्होंने उनके पिताजी को बता दिया था कि ये शादी तो नहीं करेगी, ये मीरा बनेगी। और दादी का भी यही दिल की इच्छा थी कि मैं अपने जीवन में पहला श्री कृष्ण के या विष्णु के साक्षात्कार करूं और दूसरा श्री कृष्ण की मीरा बन जाऊं। और ऐसा ही हुआ। सन 1936 या 37 में दादी की सर्दियों की बड़े दिनों की छुट्टियां हुई, और तब दादी के पिताजी ने उनको ओम मंडली में जाने के लिए कहा कि पास में सत्संग होता है तो छुट्टियों में तुम भी जाओ। अब देखो, दादी इतने ब्रिलियंट थे कि 1 साल में 2 क्लास को कवर कर लेते थे। 1 साल के अंदर 2 परीक्षा दे करके 2 क्लासों को कवर कर लेते थे। इतने दादी होशियार थे लौकिक पढ़ाई के अंदर भी। इंग्लिश मीडियम में उस जमाने में मैट्रिक्स तक दादी ने पढ़ाई की हुई थी। और बस जैसे दादी सत्संग में गए और सबसे पहले जैसे ही ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी को देखा, तो भ्रिकुटी से बहुत तेज लाइट को आते देखा, और तभी दादी ने ये अपने जीवन का डिसीजन लिया कि मुझे मीरा बनना है। और फिर बाद में जब यज्ञ भारत में आया, हम सभी को मालूम है, अव्यक्त बाबा के अव्यक्त होने के बाद, साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद में सारे यज्ञ का कार्य व्यवहार जो है वो दादी ने संभाला। और इस पूरे विश्व के अंदर 140 देशों में सेवा केंद्र खोलने के निमित्त इतनी हजारों कन्याओं को बाबा की ब्रह्मा कुमारी बनाने के निमित्त, दादी को कुमार का भी कहते थे क्योंकि जितने भी कुमार थे उनको भी दादी ने ही बाबा का कुमार बनाया, बच्चा बनाया, ब्रह्मा कुमार बनाया। तो ऐसी दादी की आज हम स्मृति दिवस मनाएंगे। साथ ही साथ देखो, हमारे लिए ये और भी खुशी की और गौरव की बात है। ये हमारे लिए एक दादी का बोलो, बाबा का बोलो, सभी आदि रत्नों का बोलो, आशीर्वाद की बात है, खास करके जो हमारे ऊपर बरस रही है। वो ये है कि पिछले साल सिर्फ एक कार्यक्रम हुआ था दादी की पुण्यतिथि के निमित्त, और वो था रक्तदान शिविर। अब की बारी पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यू जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसके अंदर लगभग हजारों आत्माओं को ब्रह्मा कुमारी क्या होते हैं, ब्रह्मा कुमारी सेवा क्या होती है, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान क्या होता है, शिव बाबा क्या होता है, ये बहुत आत्माओं को मेडिटेशन का मालूम पड़ा। और वो भी किसके निमित्त मालूम पड़ा? दादी के, क्योंकि ये अभियान जो है वो दादी के नाम से ही समर्पित होकर के चल रहा है, जो चलता ही जा रहा है अभी तक भी। तो ऐसे दादी की कई सारी शिक्षाएं हैं। मुरली के बाद में वो 5 पॉइंट सुनेंगे जो दादी ने अपने मुख से समाज के लिए कह के गए थे कि समाज ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। तो अभी हम सुनते हैं अमृत वेले की शिक्षाएं। कल हमने सुना सुबह उठना, पूरे दिन में कार्य करना और रात को सो जाना। अभी बाबा ने बताया शाम के समय भी 7 से 7:30 तक ये समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे ये शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पे भी इसी समय निकलते हैं। आप लोग अमृत वेले से लेकर
रात्रि तक प्रैक्टिकल, मन, वाणी और कर्म तीनों का एक लेख व लेखा लिखते हो। रात्रि को रोज अपनी प्रैक्टिकल नोट व लेखनी को चेक करो कि वो कितनी समर्थ रही और कितनी व्यर्थ रही। तो आज बाबा ने नुमा श्याम का भी महत्व बताया। जैसे अमृत वेला सतोगुणी है, वैसे नुमा श्याम भी सतोगुणी है। कौन कौन करता है नुमा श्याम? ईमानदारी से हाथ ऊपर करना। और कौन कौन करेगा आज से नुमा श्याम? कौन कौन करेगा? नहीं करेंगे बाकी? आधे घंटे के लिए कहा है बाबा ने तो अभी। तो आज की मुरली है 25 अगस्त 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है, तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी? आज की पूरी मुरली के अंदर जो मुख्य पॉइंट हाईलाइट हुआ है वो है भोजन, खाना। अब इसी मुरली के अंदर बाबा घर पे जो हम खाना खाते हैं वो भी कैसे खाना है उसके बारे में बताया, और जो हम यज्ञ से खाना खाते हैं वो भी क्या समझ के खाना होता है और कैसे करना होता है वो भी आज की इसी मुरली के अंदर आया है। तो हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? बहुत आसान एक ऐसी युक्ति है जिससे हम किसी के भी हृदय को शुद्ध बना सकते हैं। तो बाबा ने कहा, कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर के रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते हो तो वो भी शिव बाबा का भंडारा है, मन से सरेंडर है। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए, साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है। ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है, इसे कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह रिहान अथवा सत्संग करते हैं। कहने के लिए कहना पड़ता है, सिर्फ नॉलेज के लिए ये बताना पड़ता है कि हम उन दीदी से मुरली सुनते हैं। ये बताने के लिए, नॉलेज के लिए होता है कि जानकारी हो सामने वाले को कि ये कौन से दीदी के क्लास से जुड़े हुए हैं, कि आपको मुरली कौन सुनाता है। तो बोलने के लिए बताना पड़ता है कि हमको वो फलानी निमित आत्मा जो है वो मुरली सुनाते हैं। लेकिन अंदर में क्या रहना चाहिए कि मुरली सुना कौन रहा है, ये सत्संग लगा कौन रहा है? बाबा, भगवान, शिव बाबा। और इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, ना देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है और भगवान आते ही तब है जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के और कोई दे न सके। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है, तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। ये भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझे। शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले श्री कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता रहेगा। तुम ही दैवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो, फिर अब दैवी गुण वाले बनते हो। दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाएगा। दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाएगा। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय, जिन्हें रूहानी बाप आकर के पढ़ाते हैं। अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो, हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं।
कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेज है। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते। जब तक वो ज्ञान सागर सन्मुख ना आए तो ज्ञान कैसे सुनाए। तो ये अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, हमको बाप पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। अच्छा भी पढ़ाते हैं तो कौन सुनाते हैं? बाबा। शिक्षा भी देते हैं तो कौन कहते हैं? उस समय तो ऐसा नहीं कहेंगे ना, दीदी ने मुझे ऐसा कह दिया। बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मानोगे ना? मानना भी नहीं चाहिए। आपको बताती हूँ क्यों। अगर मानोगे अब से तो ये बात हमेशा याद रखना। जैसे हम होते हैं वैसे वाइब्रेशन तो आगे जाते ही हैं। जब भी कोई हमको कोई बात कह रहा है घर में या फिर यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो घर में बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। मतलब जिनके साथ 1 घंटा रहते हैं उनकी बातों को सह लिया तो 23 घंटे वालों की बातों को भी सह लेंगे, ऐसा हो जाएगा। बस एक ही काम करना होता है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो काम यही है कि सामने वाला व्यक्ति जो मुझे बात कह रहा है उसके पीछे उसका खुद का कोई निजी स्वार्थ है या मेरे भले के लिए ये बात कही जा रही है। हाँ, कभी भी अगर बुरा लगवाना है तो कौन सी बात पे बुरा लगवाना है कि अपने स्वार्थ के लिए मुझे ऐसा कह रहे हैं, तो वहां पे हार्ट दिल तोड़ो, मूड ऑफ करो, कुछ भी करो तो वो माना जाएगा कि ठीक है। लेकिन जहाँ पे सामने वाला अपना स्वार्थ ना देख करके सिर्फ किसके भले के लिए कह रहा है, यज्ञ के भले के लिए और सामने वाले के भले के लिए, तो फिर उस समय भी क्या सोचना है कि बाबा ने इनके द्वारा आज मेरी ये कमी को पकड़ लिया। थैंक यू बाबा। दत्तात्रेय का नाम सुना है ना? उन्होंने अपने जीवन में कितने गुरु बनाए? 24 गुरु बनाए। कारण क्या था? जहां जहां से उनको शिक्षा मिलती गई उसको उन्होंने गुरु बना लिया। जहां जहां से, वो वृक्ष से मिला, वो किसी महिला से मिला, वो नदी से मिला, वो सागर से मिला, वो सूरज से मिला, वो पहाड़ से मिला, जिस जिसको उन्होंने देख करके कुछ सीखा उसको क्या कह दिया, ये भी मेरे गुरु हैं, ये भी मेरे आज से गुरु हैं, और मानना उनको, जीवन भर गुरु माना। तो इसलिए आज बाबा ने पुनः ये बात को याद कराया कि हम आत्मा है और हमको बाप पढ़ाते हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, बाप पढ़ाते हैं और वो है बेहद का बाप निराकार। ये भी बच्चों को समझाया है, साकार और निराकार 2 बाप हर एक को होते हैं, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाप ही आकर के रूहों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, अब फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं? चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं और सभी अपने को कलयुग में ही समझते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में तुमको ये ज्ञान नहीं मिलता। बाप जब आते हैं तभी घोर सोच रहा होता है। ये संगम युग है ही कल्याणकारी युग, इन जैसा और कोई होता नहीं जबकि बाप आते हैं। बाबा ने कहा सत्युग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, वहां किसी का कल्याण नहीं होता। संगम कल्याण, कल्याण संगम पर ही होता है। सत्युग में तो है ही कल्याण, संगम पर कलयुग को सत्युग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। कल्याण हुआ बाबा का बनके कि नहीं हुआ? हुआ, हो गया इनका कल्याण। कहते हैं ना कि अब ये गए उधर, हो गया इनका कल्याण। तो वो एक ताने की भाषा में कहते हैं, लेकिन वास्तव में कल्याण का मतलब, उधर कल्याण किसको बोल देते हैं कभी कभी, और बाबा ने कहा वास्तव में कल्याण किसका होता है और कब होता है? संगम युग पर होता है और हम आत्माओं का होता है। तो अब देखो तुम्हारा कितना कल्याण होता है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने से तुम्हारी कितनी कमाई होती है। कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा तो जीवन ही अमर बनता है, तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती।
तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यहाँ तुम बच्चे आते ही हो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने लायक बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 8-7 रोज बैठ करके सीखो। प्रैक्टिस हुई और झट भागा सर्विस पर, सर्विस करके फिर लौट आए। ये सीखना तो बहुत सहज है। चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है कि संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, कल बहुत थोड़े होंगे, इतने सब वापस जाने हैं। अभी बाप स्वयं आए हैं, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। रावण का देश पराया देश है ना। राम के देश में तो कभी रावण आ न सके। अभी तुम बच्चों की परवरिश बाप के हाथ में है। बस तुम ही सिखाऊं, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है, लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि ये सब ईश्वर का है, बाप का है, मैं तो ट्रस्टी हूँ, हम श्रीमत पर चल करके खर्चा आदि करते हैं, ऐसा जो समझते हैं वो भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। जिनके घर का खर्चा किसके श्रीमत पर चलता है? बाबा की श्रीमत पर चलता है। उस खर्चे के अंदर कोई शराब नहीं होनी चाहिए, उस खर्चे के अंदर कोई मांस नहीं होना चाहिए, उस खर्चे के अंदर कोई अंडा नहीं होना चाहिए, उस खर्चे के अंदर कोई भी प्रकार की बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू और क्या होते हैं, शराब, ऐसी कई सारी जो चीजें हैं जो हमने बोली थी, तो ये कुछ भी उस खर्चे में नहीं होनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए उस खर्चे में? महीने की जो कमाई होती है उसमें और कौन सा खर्चा नहीं होना चाहिए? जो बाबा का सरेंडर बच्चा है उसका, प्रवृत्ति वाला। व्यर्थ मतलब बताओ, फालतू का मतलब बताओ, क्या होते हैं फालतू खर्चे? मुझे नहीं पता, क्योंकि हम करते नहीं है ना। जैसे कि मेरा कहीं जाना था और 2 कपड़े से काम चल सकता था, नए 2 कपड़े, लेकिन शौक में कि हर दिन दिखाऊंगी नया कपड़ा, तो कितने कपड़े खरीदे? 5 खरीदे। 3 जो सूट, साड़ी, जो भी चीजें एक्स्ट्रा खरीदी, तो वो क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया ना, व्यर्थ गया। अगर वो 3 सूटों का खर्चा मानव कल्याण के लिए बाहर निकल करके आता, तो शायद 300 आत्माओं का कल्याण हो जाता। उधर एक खाली पहन करके लोगों को दिखा दिया, और वो वापस कब निकलेगा? 2-3 सालों के बाद, मुंह फुला करके। ये तो सबने देखा हुआ है। ये हो गया। और क्या होते हैं फालतू खर्चे? या बाबा की श्रीमत के विरुद्ध चुप क्यों हो गए? बोलो जल्दी जल्दी। बाहर का खाना होटल रेस्टोरेंट में जा करके, और कोई भी पैसे मांगने आते हैं और बिना सोचे समझे कहीं पर भी दान दे देना, बाबा की श्रीमत ये नहीं है, ठीक है ना। और क्या होते हैं बाबा की श्रीमत के विरुद्ध खर्चे? मूवी देखना। दादी का दिन है आज दादी डे है। दादी की उम्र मात्र 14 साल की थी जब तक उधर सिंध के अंदर सिनेमा और ये और वो बहुत फैशन आ चुका था। लेकिन दादी के जो फ्रेंड सर्कल था, परिवार वाले थे, सबने सिनेमा देखी। लेकिन दादी ने 14 साल की उम्र में तो बाबा के पास आ ही गए थे। उससे पहले दादी कहते हैं मैंने कभी सिनेमा नहीं देखी, मैंने अपने जीवन में कभी भी सिनेमा नहीं देखी। नहीं तो बच्चे तो साथ में चले जाते हैं ना। पर बच्चे की भी पालना कैसे हुई? ऐसे घर में जन्म होना भी बड़ी तकदीर की बात है कि जहां पर माँ बाप खुद ही रोक देते हैं बच्चों को ऐसा कुछ देखने से। नहीं तो आजकल के जमाने में तो शौक होता है कि आज जन्मदिन है, चलो आज इनको कुछ दिखा के लेके आते हैं। जबकि उस दिन क्या करना था? आज इनको आश्रम लेकर के जाते हैं, आज इनको मंदिर लेकर के जाते हैं, आज इनको गुरु के पास लेकर के जाते हैं। तो ये जो फालतू दिखावा है, सिनेमा है, रेस्टोरेंट है, गंदा खाना पीना है, तो कोशिश यही, पार्टीज हैं और ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो बाबा ने कहा जो सरेंडर है उनकी परवरिश तो हो ही रही है बाबा के भंडारे से, लेकिन जो परिवारों में रहते हैं
वो भी परिवार में रहते अगर ये समझें कि मैं ट्रस्टी हूँ, श्रीमत पर चलकर ही खर्चा आदि करता हूँ, ऐसे जो समझते हैं उनकी भी, वो भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वो शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते, बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले जैसे कि बाप के भंडारे से ही खाते हैं। जिस भंडारे से खाया वो भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। उसके बाद कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। इस समय ही शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा गाई जाती है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसे होता है ये कोई नहीं जानते। बाबा भी बरोबर आते हैं ना, बच्चे भी आते हैं, उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वो सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें? पैसा तो उनके हाथ में है ना, तो वो अपने भंडारे को कैसे क्या करें? तो बाबा बता रहे आगे। मेल सरेंडर हो गया तो ठीक है, अगर वो नहीं होता तो माताएं क्या करें? क्योंकि कमाई है पति की और वो सरेंडर होता नहीं, तो वो तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। ये बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अभी ध्यान से सुनते जाना आगे आगे। बुद्धि में रखना है हम बाप के पास बैठे हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नजदीक आते जाते हैं, समय बीतता जाता है, तुम नजदीक आते जाते हो। सत्युग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे? अब कितना नजदीक आ गए हो? बाप कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है, तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से कहेंगे कि अभी हम संगम पर हैं, इस तरफ है कलयुग और इस तरफ है सतयुग। तो जो मेल अर्थात भाई वो भी समर्पित है, तो बाबा ने कहा वो तो चलो हो गया, लेकिन जहाँ पे वो नहीं है तो फिर माताएं क्या करेंगी? तो उसके लिए बाबा ने वो पॉइंट तो सुनाया नहीं, पर बाबा ने कौन सा पॉइंट सुनाया? 84 के चक्र का, कि हमारे कोई ना कोई हिसाब किताब से आत्मा हमारे नजदीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा योग करना पड़ेगा। ऐसा उनको बाबा की याद में बना हुआ खाना खिलाना पड़ेगा कि उस आत्मा का भी हृदय शुद्ध हो जाए, हृदय परिवर्तन हो जाए, और वो खुद कहे कि इस पैसे से अब से ये घर में नहीं आएगा, अब से ये नहीं चलेगा, अब से ये नहीं होगा। उसके लिए क्या चाहिए? कठोर तप चाहिए, कठोर तपस्या चाहिए। जैसे हमने सुना कि खाना खाना और खाना पकाना ये एक काम नहीं है। आजकल तो क्या है, जल्दी जल्दी खाना खाएं, क्योंकि ये काम है, शरीर को चलाने के लिए पेट्रोल डाल दिया, काम किया, अब गाड़ी को फिर भगाओ। लेकिन पहले के समय में, कुछ साल पहले, भोजन करना क्या होती थी? एक साधना होती है कि भगवान का आह्वान करेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, धन्यवाद करेंगे और फिर भगवान को याद करते करते शांति से उसको खाएंगे। और पकाना भी क्या था? चूल्हे के आगे बैठ करके उस गर्मी के अंदर भक्ति, सत्संग, कुछ ना कुछ गीत भजन करते हुए वो पकाना और प्रेम से सबको खिलाना। तो अभी खिलाने और खाने दोनों में गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है? तो बहुत हो गई है ना, बहुत हो गई है। इसके लिए फिर हृदय शुद्ध कैसे होंगे सामने वाले के? तो 3 टाइम घर में कोई खाना खा रहा है तो तीनों टाइम उनको थाली पहुंचाने तक कैसे रहना है? बिल्कुल साइलेंस रहना है, बिल्कुल बाबा की याद में रहना है। आपको बताए थे ना 5S, याद है किसी को? कोई जमाने में बताए थे, खाना खाने के 5S का नियम था। देखती हूँ कि मुझे भी कितना याद है। एक तो था साइलेंस, पहला S था साइलेंस। ये तो सबको याद रहेगा, इसलिए जोर से बोला साइलेंस। दूसरा S कौन सा था? सॉलिट्यूड, एकांत। खाना बनाओ तो मोबाइल मत लेके जाओ साथ में फोन पे बात भी करती रहती हूँ, साथ में खाना भी बनता रहेगा, साथ में उनके हालचाल भी पूछ लेती हूँ और साथ में खाना। एकांत चाहिए, साधना में तो एकांत ही चाहिए ना। तो एक है क्या बताया? साइलेंस, एक है सॉलिट्यूड और एक है
स्लोली, कि जब खाओ तो बहुत स्लोली स्लोली खाओ, बहुत धीरे धीरे खाओ। और एक एस है, किसी को याद आ रहा है क्या? 3 एस हो गए, 2 एस ढूंढने पड़ेंगे पिछले जमाने में जा करके, तो देखेंगे। नहीं तो हमारे जो क्लास सुनने वाले हैं ना भाई बहने, वो बहुत होशियार हैं। मैं कोई चीज़ यहाँ पर कुछ भूल जाती हूँ या कुछ बताना रह जाता है या अधूरा छोड़ देती हूँ, तो कमेंट के अंदर वो लोग पूरा कर देते हैं। तो ये भी अच्छी बात है। तो मेरे को उम्मीद है कि 5 एस में से 2 एस हैं, वो भी आज आ ही जाएंगे, नहीं तो कल आपको बताऊंगी मैं। तो बाबा ने कहा, तो देखो 3 हमने समझ लिए ना, तो इन 3 को आराम से हमें करना है। शांति से भोजन पकाना है, खाना है, एकांत में भोजन पकाना है और कोशिश करो खाना है पापा की याद में सबके बीच में रहते हुए। और तीसरा था स्लोली, धीरे धीरे खाना है, पर पकाना नॉर्मल है, धीरे धीरे नहीं पकाना। शिव बाबा ने क्या कहा? शिव बाबा ने आज 84 जन्मों के चक्र को याद दिलाया कि अभी हम कहाँ पर आ गए हैं, कलयुग अंत पे, अर्थात अभी तुम कहेंगे कि हम संगम पर हैं। दुनिया को ये नहीं पता, वो तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, कल हम अपने सुखधाम में होंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं, ये खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है, जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, 7 अजूबे दिखाते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा वंडर है। चित्र भी वंडरफुल स्वर्ग के हैं। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिख दिया, ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो और उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो, तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष, तो फिर लाखों वर्ष की बात तो उड़ ही जाए। वहां बाहुबल में कितना खर्चा होता है, यहाँ शुरू से लेकर के अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता। ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की बात नहीं है। कुछ लेन देन हो रहा है तो ये तो परिवार के अंदर की बातें हैं, बाकी इसको खर्चे की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा कि त्योहार आ गया खर्चा आ गया, ऐसा नहीं। बाबा के घर पर कुछ भी अगर हमको यज्ञ सेवा देनी है तो उसको खर्चे में ना डालो। खर्चे में किसको डालो? जो हम बाहर से करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की बात नहीं है। यहाँ बच्चे आकर के रिफ्रेश होते हैं, इसलिए मकान आदि बनाते, और यज्ञ को पैसे की बात आती क्यों है? कारण है क्योंकि आने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, तो फिर उनके रहने की व्यवस्था के लिए मकान बनाने पड़ते हैं। तो बहनें कहाँ से लेकर के आएंगी? बहनें कहाँ से लेकर के आएंगी? उन्होंने तो अपनी पढ़ाई लिखाई, नौकरी पेशा, सबका चीज़ों का त्याग किया, किसके कारण? लोगों के घरों को सुखी बनाने के कारण और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी। तो बाबा ने कहा अगर यहाँ पर होता भी है तो उसके पीछे का कारण क्या है कि बच्चे आकर के यहाँ रिफ्रेश हों, इसलिए ये मकान आदि बनाते हैं। बच्चों का ही पैसा है, सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी थोड़े दिन है, खर्चा कुछ भी नहीं है। तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगर कौड़ी खर्चे के। इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि भगवान कौन है, और भगवान को ना जानने के कारण ही बहुतों को भगवान मान लेते हैं। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है। तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा आकर के स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं, इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता है। बाप भी कल्प 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 के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, सो भी 5 युग है, 5 बार ही आए, फिर ये 24 अवतार और फलाना अवतार क्यों लिख दिया? मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, परंतु भगवान के पास कोई भी जा
नहीं सकता। जिनको मालूम भी पड़ गया रास्ता वो भी नहीं जा सकते। कब तक? हाँ, और कब तक? बाबा, आज ब्रह्मा बाबा हमारे बीच में नहीं है ना, और परम धाम में भी नहीं है, पर कहीं तो है बीच में। तो रास्ता मालूम है हमें भी, पर हम ऊपर तो छोड़ो, वो बीच वाले फ्लोर में भी नहीं जा सकते, अव्यक्त वतन में भी। कारण, क्योंकि मुरली में एक शब्द आ गया है कर्मातीत। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं होगी, रास्ता मालूम होने पर भी कुछ नहीं हो सकता। जब तक आत्मा पावन नहीं बनेगी, तब तक परम धाम की जानकारी होने पर भी कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो जानकारी भी कब काम की है? अधिक, जब वो प्रैक्टिकल में भी आ जाए। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर कल्याण हो गया, कि हम प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं और हमें जानकारी भी है। तो बाबा ने कहा भगवान के पास कोई भी नहीं जा सकते। आधा कल्प, आधा कल्प आधा कल्प कितना माथा मारा, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, ये किया डैश डैश डैश, फिर भी बाप नहीं मिला। अभी बाप तुम बच्चों के लिए, अभी बाप तुम बच्चों के कितना नजदीक है, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे ही मिलते हैं, जो कुछ भी था कल्प कल्प होगा, वही दादा जोहरी होगा, और फिर उसमें ही बाबा प्रवेश करेंगे, और फिर वही बच्चे बाप के आकर के बनेंगे, और फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। जैसे आज सभी बैठे हैं, कल्प बाद भी आज का दिन आएगा तो सब कैसे बैठे होंगे? इसी कुर्सी पर, इसी जगह पर, इसी तरीके से बैठे होंगे, माना आज के दिन कोई भी एब्सेंट इनमें से नहीं होगा। आज के दिन कहाँ होगा? वो यही होगा। तो बाबा ने कहा कल्प बाद भी यही जोहरी दादा होंगे, यही बाबा उनमें प्रवेश करेंगे, यही बच्चे बाबा के आके बनेंगे, और फिर वो स्वर्ग का वर्षा लेंगे। ये बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ये कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। मेरे साथ जो बुरा हो रहा है, उस बुरे होने में भी कोई मेरा क्या छिपा हुआ है? कल्याण। ये संगम युग की खासियत है। तो क्योंकि ये कल्याणकारी युग है, हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है, जीवन को अमर बनाना है। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से समर्पित होना, श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर के रहना है। इसके लिए जो हमको भगवान के घर से कुछ भी छोटा बड़ा चीज खाने के लिए मिलती है बाबा के भंडारे से, तो वो ऐसे ही नहीं आ जाती है चीजें। अब आप खुद सोचो कि कोई भी है तो वो कितने युक्तियां रच करके, कितने खर्चे को शायद कम करके, किसी तरीके से बचा करके किसके भंडारे में लेकर के आ रहा है? शिव बाबा के भंडारे में लेके आ रहा है। किसके लिए? किसके लिए? यहाँ आने वाली प्रत्येक उस नई और पुरानी आत्मा के लिए, जिसको अधिकार है भगवान के घर आकर के खाली ना जाने का। कुछ ना कुछ उनको मिलता रहे, चाहे बुद्धि का ज्ञान हो, चाहे मन की खुशी हो, और चाहे हाथ में टोली या प्रसाद हो। तो बाबा के भंडारे के अंदर ही हमको रहना है,
और बाबा के भंडारे में ही हमको सफल करना है और बाबा के भंडारे से ही हमको खाना है और उससे क्या हो जाएगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। वरदान, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को सहयोगी बनाने वाले बाप समान परोपकारी भव। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना ये कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से ये आगे नहीं बढ़ता। कमजोर को कमजोर समझ करके छोड़ ना दो, लेकिन उसे बल दे करके बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। क्योंकि यज्ञ की सेवाएं हैं, उसके अंदर सबको क्या चाहिए, खासकर निमित्त आत्माओं को, सेवा केंद्रों को क्या चाहिए, सहयोगियों का सहयोग चाहिए। लेकिन अगर कोई सहयोग करना ही नहीं चाहता तो फिर क्या करें? तो बाबा ने कहा उनको छोड़ ना दो। मैं ये बात को समझी हूँ इतने सालों में कि इन दीदियों को कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है वैसे, क्योंकि बाबा ने कहा ना भंडारे से इनकी परवरिश हो रही है। कोई एक आधा ऐसा इनके लिए भगवान ने रखा हुआ है कि जो इनके रहने खाने पीने हर प्रकार के लिए सोच लेता है और बाबा उनके द्वारा करा देता है। लेकिन फिर भी ये आत्माएं क्यों बोलती रहती है? कारण उसका यही है क्योंकि बाबा इनको क्या कहते हैं कि कोई भी सेवा करते हो तो उस सेवा के अंदर अगर असहयोगी को भी सहयोगी बना लोगे, ऐसे उसको छोड़ ना दोगे लेकिन उसको सहयोगी बनाओगे, तो सेवा तो चल ही रही थी जेवर की तरह, लेकिन उस जेवर के ऊपर अगर हीरे मोती लग जाएं, हीरे जवाहरात लग जाएं, तो जेवर की कीमत तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। इसके लिए कभी भी ये नहीं समझना कि क्यों हमें बार बार कहा जाता है, तो वो बार बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबा बार बार कहलवा रहा है। तो फिर सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। और हम सबका लक्ष्य क्या है, किसको प्रत्यक्ष करना? बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे तो उसमें हमारी प्रत्यक्षता तो अपने आप होगी। अभी हमारी मीटिंग हुई थी तो उसके अंदर यही बातें चल रही थी। सब दीदियां जो जुड़ी हुई थी उनको एक ही बात कह रहे थे मधुबन से, कहते कि बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो साथ साथ में दीदियों की तो प्रत्यक्षता होनी ही होनी है। दीदियों की प्रत्यक्षता होगी तो बाबा की प्रत्यक्षता होगी ऐसा नहीं है। बाबा की सेवाओं की प्रत्यक्षता होगी तो बाबा के इन बच्चों की प्रत्यक्षता तो अपने आप हो जाएगी। हीरे तो चमकेंगे ही, तो सहज प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है आज का, क्रोध का कारण है स्वार्थ और ईर्ष्या, क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या, और यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है। पहले इसे समाप्त करो। किसे? ईर्ष्या को, क्रोध को, हाँ स्वार्थ को, ईर्ष्या को, इनको क्या करो? जड़ को खत्म करो। तो अंदर ही अंदर चिड़चिड़े होते हैं तो वो खत्म हो जाएगा। हम एक स्कूल में गए और मैं आपको बताती हूँ, बड़े बच्चों से मैंने नहीं पूछा, मैंने सब छोटे बच्चों को कहा कि छोटे बच्चे बताएंगे कि किस किस को गुस्सा आता है। तो हाँ गुस्सा तो आता है। फिर मैंने कहा छोटे बच्चे बताएंगे किस किस को ना अंदर से ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैं गुस्सा कर तो नहीं पा रहा लेकिन मैं ये कर दूं, यहाँ भाग जाऊं, इसको तोड़ दूं, इसको मार दूं, ऐसा कुछ कर दूं, अंदर से होता है। और देखो ये हमारे भारत के लिए बड़े दुख की बात है कि छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाले बच्चों ने हाथ ऊपर कर लिया कि हमें अंदर से चिड़चिड़ापन होता है। कहाँ से सीखा होगा आप ये बता दो जरा उन्होंने? क्योंकि सारा दिन वो अपने बड़ों को देख रहे हैं चिड़ 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 करता हुआ, और इसके लिए उनको क्या दिखाना पड़ेगा? शांति, शांति और शांति। उसके लिए क्या जड़ को खत्म करना पड़ेगा? स्वार्थ और ईर्ष्या। घरों में भी किसी से ईर्ष्या नहीं, सेवा केंद्रों में भी किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी। जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा,
जो मेहनत नहीं करेगा उसको ना फल आज मिलेगा, ना कल मिलेगा और ना परसों मिलेगा। तो जो मेहनत कर ही नहीं रहा उसको क्या अधिकार है मेहनत करने वाले से ईर्ष्या करना, वो भी फल को देख करके। मेहनत करो, खेती बाड़ी करो, हल जोतो, खून पसीना बहाओ, अपने आप बीज भी होगा तंदुरुस्त और अपने आप कभी जाकर के छाया भी मिलेगी और फल भी मिलेगा। और दूसरा क्या कहा, स्वार्थ, ये जड़ है चिड़चिड़ेपन की, इन्हें क्या कर दो, समाप्त कर दो, तो हो जाएगा ना समाप्त। ये है अव्यक्त इशारे। पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थी स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्र तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। मूल फाउंडेशन है अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ। ये स्वार्थ और ईर्ष्या अशुद्ध संकल्प है, उसके बजाय कौन से संकल्प आने चाहिए, शुद्ध संकल्प आने चाहिए। ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ, अपने फाउंडेशन को ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बनाओ। तो ये आज हमने बाबा की मुरली सुनी। संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए दादी प्रकाश मणि जी का गुप्त पुरुषार्थ, 19वें पुण्य स्मृति दिवस निमित्त विशेष धारणाएं। पहला, दादी जी ने जब जवाबदारियां संभालते हुए, दादी जी ने सब जवाबदारियां संभालते हुए लक्ष्य रखा कि मुझे सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाओं में संपन्न, निर्विकारिता में भी संपन्न बन संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करना ही है। दूसरा, दादी जी ने मन वचन कर्म से डबल अहिंसक बन सबको सुख दिया और सुख लिया। मनसा में भी किसी आत्मा को ना दुख दिया ना लिया। तीसरा, दादी जी सदा एक बाप की ही आकर्षण में रही, उन्हें किसी भी पुरानी वस्तु, व्यक्ति व तत्वों ने अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया। सदा एक बाप की याद में रहे अपनी सूक्ष्म वृत्तियों को भी एकाग्र किया। चौथा, सदा साक्षीपन की स्टेज में रहे, सदा साथी के साथ का अनुभव किया। उनकी दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता थी, उनके संस्कारों में इतनी रॉयल्टी थी जो उनकी आंखें किसी में भी नहीं डूबी। पांचवा, उन्होंने किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखा, किसी के अवगुण को नोट नहीं किया, सदा पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त रहे स्वचिंतन में रही। छठा, दादी जी ब्रह्मा बाप के समान सदा निर्माण रही, निराकारी निरहंकारी स्थिति में रहने का अभ्यास किया, सदा स्वयं को सेवाधारी समझा, कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। किसी ने निंदा की तो दादी घबराई नहीं और महिमा में कभी खुश नहीं हुई, हर बात में अपनी स्थिति समान रखी। सातवां, बाप दादा से मिली हुई दिव्य बुद्धि की सौगात को संभाल कर रखा, सदा समर्थ संकल्प किए, हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो, उसमें जरा भी मनमत और परमत मिक्स ना हो, दिव्य बुद्धि के आधार पर हर संकल्प बोल कर्म हो, यही लक्ष्य कर दादी ने संपूर्णता को प्राप्त किया। अपने पड़ोसियों को जगाओ। आठवां, सदा एक बल एक भरोसा, एक से ही सर्व संबंध, किसी की तरफ भी झुकाव लगाव नहीं, सदैव भाई भाई की वृत्ति से सबको देखा, रहम दिल के गुण को धारण कर कमजोर आत्माओं में बल भरा, अपकारियों पर भी उपकार किया। नौवां, हर छोटी बड़ी परिस्थिति को नथिंग न्यू की स्मृति से पार किया, कोई भी दृश्य को देख क्यों क्या के प्रश्नों में उलझने के बजाय सदा साक्षी भाव को धारण कर सदा हर्षित रही। 10वां, उनके हर बोल में रॉयल्टी दिखाई देती थी, कोई भी बोल साधारण नहीं होता था, उनके मुख से वही बोल निकले जो होने वाले हैं। ऐसे सिद्धि स्वरूप आत्मा के संकल्प भी सिद्ध होने के कारण सहज ही संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। 11वां, दादी जी सदा आत्मविश्वास से भरपूर होने के कारण इसी समृद्धि में रही कि हम तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं,
कोई भी पुराने स्वभाव, संस्कार, हिसाब किताब के अधीन नहीं रही। ऐसा अनुभव किया जैसे आत्मा लाइट के शरीर में निवास कर रही है। 12वां, दादी जी की बुद्धि स्वच्छ साफ आईने की तरह थी। वे निरंतर तपस्वी मूर्त होकर के रही। सदा यही समृद्धि रही कि इस तपस्या से ही विश्व का कल्याण होगा, सुखमय संसार आएगा। 13वां, दादी जी ने अंतिम समय को सामने देखते हुए सदा स्वचिंतन किया। स्व उन्नति के लिए रोज अमृत वेले बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान की। बाबा के महावाक्यों का गहराई से अध्ययन किया। बाबा के साथ बाबा की मुरली से भी दादी का अटूट प्यार रहा। 14वां, दादी जी ने अपने संपूर्ण स्थिति बनाने के लिए देह भान से परे रहने का अभ्यास किया। उनकी बुद्धि में सदा यही रहा कि हम विश्व कल्याण के निमित्त हैं। हमें स्वयं की स्थिति ऊंची, एकाग्र, एक रस अथवा संकल्पों से परे निर्संकल्प बनानी है। तब हम इस पुरानी दुनिया से उड़कर बाबा के पास वतन में जाकर के बैठेंगे। 15वां, सदा इसी लगन में रही कि मुझे बाबा की यादों में रहे, सबको संतुष्ट करके सभी की दुआएं लेनी है। कोई भी आत्मा कभी मेरे से डिस्टर्ब होकर के मुझे बद्दुआ ना दे, इसका पूरा पूरा ध्यान रख सबके दुआओं का पात्र बनी। 16वां, सदा एक ही लक्ष्य सामने रखा कि मुझे संपन्न फरिश्ता कर्मातीत बनना है। ये पुराना तन छोड़ फरिश्ता बन अव्यक्त वतन वासी बनना है। ये सेवाएं तो दिन रात चलती रहेंगी। मुझे सेवा के साथ साथ स्वयं पर सूक्ष्म अटेंशन रख पास ऑनर बनना है। 17वां, दादी जी सदा सर्व विघ्नों से पार निर्विघ्न अवस्था में रही। एकांत में बैठ अपने आप को सूक्ष्म चेक करके अपनी कमी कमजोरियों को आत्मा रूपी हीरे के दाग को संपूर्ण समाप्त कर अमूल्य हीरा बन गई। और 18वां, स्वयं को संपूर्ण पावन लाइट माइट से संपन्न बनाने के लिए आंतरिक वैराग्य वृत्ति द्वारा सब बातों से उपराम रह अपनी सूक्ष्म दृष्टि वृत्ति को संपूर्ण पावन बनाया। पुराने संस्कारों की प्रकृति को पराजय कर प्रकृति जीत बन बाबा के गोद में समा गई। और लास्ट में 19वां, दादी जी की शिक्षा, मैं बाबा की हूँ, मुझे बाबा के समान संपूर्ण बनना ही है। इसके लिए सूक्ष्म देहाभिमान को, स्वयं के संस्कारों को, मान शान और महिमा को, बुद्धि व आदतों को संपूर्ण समर्पण किया और बाप समान बन अव्यक्त वतनवासी बन गई। अच्छा, ओम शांति। अब क्या करना है? ये 19 पॉइंट हमने तो आपको सुना दिए और मधुबन से आ गए। कल ये 19 के 19 पॉइंट एक एक को याद होने चाहिए पॉइंट रूप में। जैसे कि दादी ने कहा, मैं बाबा की हूँ, इसी स्मृति में रह करके मैं अव्यक्त वतनवासी बन गई, या बाबा की तरह निर्माण थी, या हमेशा समझते थे कि मुझे ऐसा कोई बोल नहीं बोलना, कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी की मुझे बद्दुआ मिले, दुआ लेने पर अटेंशन था। या जैसे कि आपने एक पॉइंट सुना कि दादी ने आत्मा को कभी आत्मा नहीं एक डायमंड समझा, और इस डायमंड पर कोई भी सेवा कार्य व्यवहार लोगों से मिलते जुलते दाग ना लगे, इसका पूरा ध्यान रखा। ये 19 के 19 पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट के रूप में ही सही, लेकिन एक एक को याद होने चाहिए, क्योंकि अब नींद लेने का नहीं, अब नींद उड़ाने का समय आ गया। अब हमारी सेवाएं उधर धीरे धीरे पूरी हो रही है। अब इस क्लास में कोई सोएगा तो उसके लिए ऐसे होमवर्क तैयार है। अब बताओ, ये होमवर्क भी तैयार है, इसके अंदर किसका भला है? ये बात दीदी ने अपने स्वार्थ से कही है या ईर्ष्या में आके कही है कि ये अकेले अकेले क्यों सो रहे, मेरे को भी सोना है, ईर्ष्या हो रही है मुझे, ईर्ष्या में आके कही है, या मात्र आपके कल्याण के लिए कही है? कल्याण के लिए कही है। तो बस जो बात हमारे फायदे की है, दुनिया में आजकल ऐसा ही होता है,
हर इंसान कोई भी काम करने से पहले ये देखता है मेरा फायदा होगा क्या इसमें। कहीं जाना भी है ना, कहीं जाना भी है तो भी क्या सोचेगा रिश्तेदारी में भी कि इसमें मेरा फायदा होएगा क्या वहां जाने से। जब दिखता है कि मेरा तो कोई फायदा होगा तो शक्ति आ जाती है, और जब लगता है मेरा तो नुकसान ही है वहां जाकर के माथा खपाई होगी तो सारी शक्ति पैरों से बाहर निकल जाती है, तंत्र निकल जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है। फायदा या नुकसान? फायदा। तो 19 के 19 पॉइंट हमें याद होने चाहिए। यही दादी को हमारा आज की तपस्या होगी, यही साधना होगी, और यही पूरा दिन याद रहेगा दादी 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 दादी, बाबा की मुरली दादी, बाबा की मुरली दादी, ऑटोमेटिक योग रहेगा। ओके, तो आज का स्वमान है मैं बाप समान परोपकारी आत्मा हूं। मैं बाप समान परोपकारी अर्थात सहयोगी को सहयोगी कहना या बनाना या बनना आसान है, लेकिन असहयोगियों को सहयोगी बनाना तो उसे कहते हैं बाप समान परोपकारी बनना। मैं बाप समान परोपकारी आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।